हेलो डियर लर्नर्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 10 एडवांस्ड इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस। सो गाइस, फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। लेट्स स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट एक्सप्रेशन, टेक अप आर्म्स। द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज इज टू पिक अप वेपन्स एंड बिकम रेडी टू फाइट। यानी आप हथियार उठा लेते हैं और लड़ने के लिए जब तैयार हो जाते हैं तो आप यूज कर सकते हैं इस फ्रेज को, टेक अप आर्म्स। Let's take a few examples. Sage Parshuram had to take up arms to take the revenge. ये सुनी होगी आपने कहानी जब परशुराम जी ने हथियार उठाया था बदला लेने के लिए। Are you ready to take up arms to defend your family? क्या अपने परिवार की रक्षा के लिए आप तैयार हैं हथियार उठाने के लिए? Are you ready to take up arms to defend your family? नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा lay down arms। ये बिल्कुल अपोजिट है लास्ट वाले फ्रेज के। लास्ट वाले फ्रेज में हमने सीखा था हथियार उठाना और इसमें हमने सीखा है, हम सीख रहे हैं, इस फ्रेज का मतलब होता है हथियार डाल देना, राइट। तो मीनिंग देखते हैं क्या है मीनिंग। टू पुट डाउन योर वेपन्स एंड स्टॉप फाइटिंग। जब आप अपने हथियार डाल देते हैं और सरेंडर कर देते हैं तो हम यूज करते हैं इस फ्रेज को ले डाउन आर्म्स। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। व्हेन पुलिस सराउंडेड द रॉबर्स दे हैड टू ले डाउन देयर आर्म्स। यानी जब पुलिस ने घेर लिया डाकुओं को तो उन्हें हथियार डालने पड़े। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम नॉट गोइंग टू पुट डाउन माई आर्म्स कम वॉट में। मैं किसी भी कीमत पर अपने हथियार नहीं डालने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा गेट टू द बॉटम ऑफ समथिंग। किसी चीज की तह तक जाना। टू फाइंड आउट द ट्रू रीजन और कॉज ऑफ समथिंग। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड इट बेटर। CBI is trying to get to the bottom of that murder case. कोई मर्डर केस है और जिसकी तह तक जाने की कोशिश कर रही है कौन? CBI. I don't know how to get to the bottom of the conspiracy. किसी षड्यंत्र की तह तक आप जाना चाहते हैं। नेक्स्ट फ्रेज की बात कर लेते हैं, that is also very important. काफी बोला जाता है, burn the candle at both ends. Burn the candle at both ends का मतलब है to work very hard, to stay up very late at night and wake up early in the morning again. यानी जब हम कोई ऐसा काम करते हैं, हम बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, सुबह को हम जल्दी उठ जाते हैं और रात को सोने को काफ़ी देरी से हमें मिलता है क्योंकि हम किसी काम को करने में काफ़ी व्यस्त या बिजी होते हैं। सो हम ये फ्रेज यूज़ कर सकते हैं। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। इन लॉकडाउन आई एम सिक ऑफ बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स। You will get exhausted if you keep burning the candle at both ends. You will get exhausted. आप थक जाओगे if you keep burning the candle at both ends. अगर आप रात को देरी तक जागते रहोगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट एक्सप्रेशन की। Burst into tears और burst into laughter। जब अचानक से आप कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आंसुओं को या अपनी हंसी को तो हम ये एक्सप्रेशन यूज कर देते हैं टू सडनली बिगिन टू क्राई और लाफ। लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स। मच टू माय सरप्राइज ही बर्स्ट इनटू लाफ्टर फॉर नो रीजन। मच टू माय सरप्राइज, ये यूज होता है ये कहने के लिए कि मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ अचानक से। ही बर्स्ट इनटू लाफ्टर फॉर नो रीजन, वो बिना किसी वजह के अचानक से हंसने लगा। My friend burst into tears when Iron Man died in the movie. आपने देखी होगी एंड गेम। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा गिव someone the cold shoulder। जब आप किसी को कोल्ड शोल्डर देते हैं यानी कि ठंडा कंधा देते हैं वेरी फनी। इसका मतलब है कि आप उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। मीनिंग देख लेते हैं, टू इंटेंशनली इग्नोर समवन। जब जानबूझकर आप किसी को इग्नोर करते हैं या किसी को इंपॉर्टेंस नहीं देते तो हम ये फ्रेज यूज कर देते हैं। देखते हैं एग्जांपल्स में हम। छोटू थॉट दैट मुन्नी लाइक्ड हिम बट द नेक्स्ट डे मुन्नी गेव हिम द कोल्ड शोल्डर। इट इज नॉट गुड टू गिव योर बेस्ट फ्रेंड द कोल्ड शोल्डर। अपने सबसे अच्छे दोस्त को इग्नोर करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट फ्रेज इज लूज योर टच। When you say lose touch with somebody, इसका मतलब है you are no longer communicating with them। लेकिन सेकंड यूज और है इसका lose your touch।
इफ यू आर नो लॉन्गर एबल टू डू और हैंडल समथिंग स्किलफुली, इसका मतलब ये है कि आप किसी ऐसे काम को जो पहले बड़े ही दक्षता के साथ करते थे, काफ़ी अच्छे से करते थे, आज आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये फ्रेज यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई कुड स्पीक फ्रेंच वेल बट आई थिंक आई हैव लॉस्ट माई टच। इट्स गुड टू सी MS धोनी नॉट लूजिंग हिज टच। बड़ा अच्छा लगा कि MS धोनी जी बिल्कुल ऐसे ही खेल रहे हैं जैसे पहले खेला करते थे। Next phrase is take something for granted. If you take something for granted, it means you do not consider something very important. जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते, आप उस चीज़ को बहुत लाइटली लेते हो, तो आप ये फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं। You should not take your job for granted. Being rejected in the interview taught me not to take English for granted. एक लड़का जो इंग्लिश को सीरियसली नहीं लेता था, ही टुक इंग्लिश फॉर ग्रांटेड। जब वो रिजेक्ट हो गया इंटरव्यू में तो उसे लगा कि हाँ ये उसकी गलती थी और उसे एक शिक्षा मिली, उसे एक सीख मिली कि उसे इंग्लिश को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा क्रैक द कोड। क्रैक द कोड काफ़ी यूज़ हो रहा है आज के न्यूज़पेपर्स में। टू सॉल्व अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, किसी मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं क्रैक द कोड। एग्जाम्पल लेते हैं। डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, आई नो यू कैन क्रैक द कोड। टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब सीम डिफिकल्ट एट फर्स्ट बट ही क्रैक्ड द कोड बाय गिविंग हिज 100%। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड का मीनिंग है टू डू और से एग्जैक्टली द राइट थिंग, यानी सही समय पर सही काम कर देना या सही समय पर सही बात कह देना कहलाता है हिट द नेल ऑन द हेड। Let's take a few examples. किसी ने कहा, hey, you have spotted the problem. You have hit the nail on the head. He hit the nail on the head when he said some people would not stay at home during the lockdown. So guys, you have learnt 10 advanced idiomatic expressions that you can use while speaking to somebody, right? If you do not use, don't care. When somebody uses such kind of phrases before you, you should understand what they are speaking. Hey guys, if you liked the video, go in the comment section and let me know how do you find this video. Thank you for watching this video. Bye bye.